नगर पालिका मंडला ने कर डाला 23 लाख का एक्सेस पेमेंट। 60 हितग्राहियों को नहीं मिल रही है 6 माह से पेंशन। मंडला नगर पालिका का नया कारनामा सामने आया है, जिसमें उसके द्वारा जहां 23 लाख रुपए का ज्यादा पेमेंट आवास योजना के तहत कर दिया गया, वहीं दूसरी कारगुजारी यह है कि कोरोना काल में भी 60 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें 6 माह से करीब सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पा रही। ऐसे में वे भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भगत सिंह वार्ड में रहने वाली भगवती बाई जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, जो 2 दिन से पहले उसी मकान की छत से नीचे गिर पड़ी, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत बनाया गया और जिसकी 2.5 लाख राशि की बजाय 3 लाख रुपए उनके खाते में डाल दिए गए। इस तरह उन्हें पूरे 50,000 रुपए ज्यादा दे दिए गए। यह एक अकेला भगवती बाई का मामला नहीं, ऐसे बहुत से हितग्राही हैं जिनके खाते में नगर पालिका ने लापरवाही पूर्वक ज्यादा पेमेंट कर दिया और कुल रकम हो जाती 23 लाख। अब नगर पालिका मंडला के द्वारा 23 लाख की वसूली उन्हें नोटिस देकर की जा रही और 13 लाख रुपये जमा भी करा लिए गए। भगवती बाई का कहना है कि नगर पालिका उनसे भी 50,000 वापस मांग रही है, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से गुजर बसर करने वाली भगवती के लिए इतनी बड़ी रकम जमा करना बड़ा मुश्किल है। भगवती ने बताया कि उसे करीब 8 माह से हर महीने मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं मिल रही। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि ऐसे लगभग 60 हितग्राही हैं जिनके आधार नंबर या बैंक का वेरिफिकेशन न हो पाने के चलते पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबकि यह सोचने वाली बात है कि कोरोना काल में इन जरूरतमंदों को इस राशि की कितनी जरूरत है, क्योंकि गरीबों और जरूरतमंदों के ऐसे ही हालातों को देखकर यह योजना संचालित हो रही है। प्रदीप झारिया ने ज्यादा पेमेंट के बारे में बताया कि शासन में से आवास की राशि आ गई थी और उसे ज्यादा दिन नहीं रोका जा सकता था, इसलिए हितग्राहियों के द्वारा किए गए शपथ पत्र के आधार पर उन्हें भुगतान किया गया। लेकिन सवाल यह है कि नगर पालिका प्रशासन ने इतनी भी जरूरत उस समय नहीं समझी कि जिनकी स्वीकृति हुई थी। सब्जी टोरत रहा तो छत से गिर के नाली भर हो गई, पूरा चोट आ गया। चल सको नहीं मिल रही है 8 महीना पैसे तो है गरी जहा पेंशन बंद हो गया। 8 महीना हो रही, पूरा पैसा काट रहे हैं, पूरा 50,000 मांग रही है। कहाँ से खरीदे जाए अलग 2,000 खर्चे पड़ गए, पूरा कमर टूट गया, पूरा एक घर से नाली भर लड़का के खत्म हो रहते तो इतना परेशानी आता। पेंशन के कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनका भौतिक सत्यापन और आधार वेरिफिकेशन के कारण कुछ लोगों का रुका हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, तो जिनका एक्सेस पेमेंट हुआ है संबंधित हितग्राहियों के द्वारा 2 अलग अलग खाते रखे गए और यहाँ पर आकर के पहले दूसरा खाता दिए, फिर इसके बाद में बोले हमारे खाता में पैसा नहीं आया है। ऐसा गुमराह करके जिन्होंने एक्सेस राशि का पेमेंट करवाया है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक भगवती बाई की है, तो उसकी पेंशन का प्रकरण हम दिखवाते हैं। आधार वेरिफिकेशन या संचालनालय पेंशन से कुछ दिक्कत होगी, इस संबंध में हमने लेटर भी लिखा था, तो वो देख के हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ऐसे करीब हमारे यहाँ 60 हितग्राही हैं जिनकी 6-7 माह से पेंशन में दिक्कत हो रही है। एक्सेस पेमेंट सर कितनी हुई? एक्सेस पेमेंट लगभग 23 लाख था, जिसमें से 13 से 14 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। 8-9 लाख ऐसे पेमेंट हैं जिनका शुरुआती 2017-18 में MIS अटैचमेंट नहीं हुआ था, जियो टैगिंग नहीं हुआ था। शुरुआती दौर पे उनके नाम स्वीकृति में थे, बाद में फिर उनका पक्का मकान पाया गया और चूंकि गवर्नमेंट से राशि आ गई थी, गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि ज़्यादा दिन तक आप राशि रोक के ना रखें, तो प्रथम दृष्टया उनके शपथ पत्र के आधार पर यहाँ से राशि जारी की गई थी। जिन लोगों ने शासन को गुमराह करके राशि ली है, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से सर जो रिकवर किया जा रहा है उसको, मतलब पेंशन से काट रहे हैं या किस तरह से? पेंशन से नहीं, जैसे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से काटने का सवाल नहीं है, जो हितग्राही ने शासन को गुमराह किया है, संबंधितों को नोटिस जारी कर रहे हैं और वो लाकर राशि वापस अपने। देखिए, गरीब हैं, पेंशनधारी हैं, और जैसा कि आप के द्वारा मुझे जानकारी दी जा रही कि उनकी जो पेंशन है वो 6-7 माह से उनको प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं नगर पालिका विधायक प्रतिनिधि की हैसियत से निश्चित तौर पर CMO साहब से आज बात करता हूं और उनकी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, तो मैं अतिशीघ्र उनको दिलाने का प्रयास करता हूं। क्या आपको नहीं लगता
कोरोना का समय है और ऐसे लोगों का जो काबिल में ज़रूरतमंद है उन लोगों को 8-8 माह से अगर नहीं मिल पा रहा है, कितनी गंभीर बात है। निश्चित तौर पे गंभीर मुद्दा तो है कि गरीब है तो उनको पेंशन तो मिलनी चाहिए थी, अब क्यों नहीं मिली ये तो आपके द्वारा बताया गया है। अब आज मैं सीएमओ साहब से बात करता हूँ और निश्चित तौर पे उन्हें जो है पेंशन में दिलाने की कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उनको पेंशन प्राप्त हो जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि लगभग 23 लाख रुपए का आवास का जो पैसा है एक्सेस पेमेंट कर दिया गया है। अब उसकी वसूली की प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। ऐसे में ये 23 लाख का जो पेमेंट हुआ है उसको आप किस दृष्टि से एक्स्ट्रा? देखिए ये तो आप बता रहे हैं कि 23 लाख का एक्सेस पेमेंट हो गया है और यदि 23 लाख का एक्सेस पेमेंट हुआ है तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मुद्दा है और कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही है कि एक्सेस पेमेंट जो है आवास में गया कैसे, जाना नहीं था। और इसके लिए निश्चित तौर पे हम सीएमओ साहब से बात करेंगे कि ये गंभीरता जो आपसे गलतियां हुई हैं नगर पालिका प्रशासन से वो अपनी गलती को सुधारे और उसकी भरपाई करे, क्योंकि वो केंद्र का पैसा है जो उन्होंने आपको नगर पालिका के माध्यम से हितग्राहियों को जाना था पीएम आवास के लिए, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है।